1 लाख रुपए या उससे ऊपर की इनकम ले रहा होगा बाय जनवरी 2027। तो आज हम लोग एक खास मौके पर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ टुडे इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट। मैं इंपॉर्टेंट डेट इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कंसिस्टेंसी से पहले की हर तारीख इंपॉर्टेंट होती है। 9 तारीख ऑलरेडी आ चुकी है और अभी हमारे पास सिर्फ कुछ दिन बाकी हैं कंसिस्टेंसी के लिए। तो जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि हमें अपना 60% टारगेट कंसिस्टेंसी तक कंप्लीट कर लेना है, तो आप लोग पूरी तेजी से उसके ऊपर काम कर रहे होंगे, मैं इस बात की उम्मीद करता हूं। और आपका जो भी इस महीने का टारगेट है उसको आप 14 तारीख तक कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद हम पूरे महीने बाकी बचे हुए दिनों में ज्यादा ज्वाइनिंग्स, ज्यादा मीटिंग्स के ऊपर काम करेंगे। बट मैं आज के इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। और ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि हमारा बिजनेस कहानियों का है और हम कहानियों से ही सीखते हैं और कहानियों से ही अपना मैसेज लोगों तक कन्वे करते हैं। तो एक बार एक डॉक्टर था, बड़ा ज़हीन डॉक्टर, बड़ा जाना माना डॉक्टर। और जिस इलाके में वो अपनी प्रैक्टिस करता था वहां पर हर व्यक्ति उसकी बहुत इज्जत करता था। तो डॉक्टर को अपने ऊपर बड़ा गुमान था। उसे लगता था यार मेरा तो मौत भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, नोबडी कैन डू एनीथिंग टू मी। तो उस डॉक्टर ने क्या करा, उसने अपने जैसा एक पुतला बनाया, बिल्कुल अपने जैसा हूबहू। और उसने सोचा कि ये पुतला बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है। जब मेरे जीवन के आखिरी क्षण आएंगे, जब मृत्यु मुझे लेने आएगी, उस समय वो ये पहचान नहीं पाएगी कि इनमें से असली डॉक्टर कौन है। तो वो रोज जब सोता तो उस पुतले को अपने बगल में लिटा के सोता और ये सोच के सोता कि कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि असली डॉक्टर कौन है। तो एक दिन जब वो सो रहा था उस पुतले को अपने साथ लिटा के, तो उसके दरवाजे पर मृत्यु आई। और मृत्यु ने देखा कि डॉक्टर के साथ उसका एक पुतला भी लेटा हुआ है। उस मृत्यु जो थी उसने डॉक्टर को आवाज लगाई कि डॉक्टर साहब, आपने पुतला तो बहुत बढ़िया बनाया लेकिन आपने एक गलती कर दी ना। जैसे ही उसने ये बोला कि आपने एक गलती कर दी, तो जो डॉक्टर था वो झट से खड़ा हो गया, बेड छोड़ के खड़ा हो गया। कहता मैंने गलती कर दी, मेरे से तो कोई गलती ही नहीं हो सकती। तो जो मृत्यु थी उसने बोला डॉक्टर साहब यही तो गलती कर दी कि आप उठ गए। तो द पॉइंट इज कि इस बिजनेस के अंदर हमें अपने आप को बहुत सारी गलतियों से समय समय पर बचाते रहना बहुत जरूरी है। और हमें ये देखना है कि हम एक सही रास्ते पर चलें, अपने अपलाइंस के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलें और निरंतर अपने ऊपर काम करते रहें। ये बिजनेस सीखने और सिखाने का बिजनेस है जिसके लिए हम लोग रोज इकट्ठा होते हैं, रोज कुछ नया सीखते हैं। आप कितना सीखते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप उनमें से कितनी बातों को अमल में लाते हैं। तो आपका बहुत खास है। ये टॉपिक है पावर ऑफ फील्ड वर्क। नाउ फील्ड वर्क के ऊपर आज मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जो लोग कामयाब हुए हैं या जो लोग कामयाब हुए होंगे या होंगे, वो सारे लोगों में एक चीज कॉमन है कि ये सारे लोग फील्ड में रहना पसंद करते हैं। ये वो लोग हैं जो फील्ड में हर रोज निकलते हैं। ये वो लोग हैं जो लोगों के उन तक आने का इंतजार नहीं करते। ये वो लोग हैं जो प्रोएक्टिवली लोगों के पास जाके वेस्टीज का मैसेज और प्रोडक्ट्स का मैसेज पास ऑन करते हैं। मैं इस बात से पूरी तरह वाकिफ हूं कि जूम के दौरान, सॉरी कोविड के दौरान, जब कोरोना काल आया तो हम में से बहुत सारे लोग शायद जूम से जुड़ गए और बहुत सारे लोग जुड़े भी जूम के माध्यम से। लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि जिस व्यक्ति ने जूम से जमीन तक का सफर तय किया है वो इस बिजनेस में कामयाब हुआ है। जूम पर रहकर आपकी नॉलेज बढ़ती है लेकिन जमीन पर रहकर आपका चेक बढ़ता है, आपका लेवल बढ़ता है, आपके सपने पूरे होते हैं। तो आज के दिन में ये बहुत जरूरी है कि आपने वेस्टीज का मैसेज कितने लोगों को पास ऑन किया, कितने लोगों से जाके आपने प्रोडक्ट के बारे में बात करी, कितने लोगों को आपने हेल्थ का, वेलनेस का मैसेज दिया। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं कि रखना है तो बांटना सीखो। ये कहीं मैंने सुना था कि अगर आपके पास कुछ अच्छा है ऊपर वाले की कृपा से,
और अगर आप वो जाके लोगों के साथ बांट रहे हैं तो उसमें और बरकत होती है, वो चीज और बढ़ती है। ये जो मैसेज है वेलनेस का मैसेज, इसको पाने के लिए कितने लोग अभी भी आतुर हैं, कितने लोग ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम है, या अगर हम कहें तो बहुत सारे लोग हैं जिनको आज ओबेसिटी की प्रॉब्लम है। इंडिया के अंदर अगर हम देखें तो ये लगातार क्रम बढ़ता जा रहा है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, और उन बीमारियों के बढ़ने का सबसे बड़ा जो कारण है वो है ओबेसिटी, मोटापा। राइट, तो हम लोगों को आज फील्ड में जाना पड़ेगा। ये हम लोग कहा करते थे एक जमाने में, मुझे याद है जब हम वेस्टीज में मैं नया नया आया था, कि अगर चाय पीने का मन हो, शाम को चाय पीने का मन हो, तो कभी भी अपने घर में चाय मत पियो, किसी दूसरे के घर जाके चाय पियो। अच्छा, उस जमाने में हम लोगों के घर में जाके चाय पीते थे तो चाय के बहाने हम लोगों को वेस्टीज का प्लान भी दिखा देते थे, है ना। लेकिन आज थोड़ा सा बदलाव आ गया है इस बात में। आज भी हमें अगर चाय पीनी चाय पिलानी पड़ेगी, तो वेस्लिम टी आपके बैग में हर वक्त होनी चाहिए। आप किसी के घर में जाते हो, आप गए, आप मिलने गए, आपने कहा ऐसे ही गुजर रहे थे यहाँ से, हालचाल पूछने आ गए, आज आपसे बहुत समय हो गया मिले हुए, और बताइए कैसे हैं आप। तो अगला व्यक्ति आपसे जरूर पूछेगा कि ठंडा पियेंगे या गर्म। तो उसने कहा हम नहीं पियेंगे, हम आज आपको एक खास चीज पिलाएंगे जो हम अपने साथ लाए हैं, तो आप सिर्फ गर्म पानी ले आइए, हम आपको एक खास तरीके की चाय पिलाएंगे। और वो चाय पिलाते पिलाते आप उस व्यक्ति से वेलनेस की चर्चा कर सकते हैं, आप उस व्यक्ति से वेस्लिम के ऊपर, इस रेंज के ऊपर बात कर सकते हैं, कुछ डेमो करके दिखा सकते हैं। तो वहां से या तो आपको एक कंज्यूमर या एक अच्छा लीडर मिल जाएगा। देखिए, मैं आपको सिर्फ एक बात पूछना चाहूंगा, और वो सवाल ये है कि आप जहां रहते हैं, आपके 500 मीटर उल्टे हाथ पे और 500 मीटर सीधे हाथ पे बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। उनमें से कितने लोगों को जाकर अभी तक आपने वेस्लिम के बारे में या वेस्टीज के प्रोडक्ट्स के बारे में या वेलनेस के बारे में बताया? बहुत सारे लोग शायद बता रहे होंगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जिन्होंने शायद अभी तक इनमें से किसी भी एक व्यक्ति को जाके नहीं बताया होगा। ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर हम शुरू से एक बात कहते आए हैं कि हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर दो कमियां रही हैं हमेशा से। पहली कमी, एक तो ये बोलते नहीं है, और दूसरा ये चलते नहीं है। तो आपको ये दोनों काम करने हैं। पहला तो आपको चलना है, दूसरा आपको बोलना है। आपको लोगों के पास जाना है, आपको लोगों को प्रोडक्ट के फायदे बताने हैं। बिलीव मी, आप फील्ड में जाते हैं और यहाँ पे आप देख रहे हैं एक व्यक्ति साइकिल पे जा रहा है, एक व्यक्ति पैदल जा रहा है, एक व्यक्ति बाइक से जा रहा है, एक व्यक्ति गाड़ी से जा रहा है। जैसे भी जाना हो, कि चलना तो पड़ेगा, निकलना तो पड़ेगा, फील्ड में जाना तो पड़ेगा, लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। राइट, और जितना ज्यादा लोगों से आप मिलेंगे, जितनी ज्यादा होम मीटिंग्स करेंगे, जितने ज्यादा 1-to-1 प्लान्स करेंगे, जितने लोगों को वेलनेस का मैसेज देंगे, जितने लोगों को फिटनेस का मैसेज देंगे, आपका बिजनेस उतना ज्यादा बढ़ेगा। और इतने कमाल के प्रोडक्ट हमारे हैं ही, प्रोडक्ट इतने कमाल के। जब आप फील्ड में जाते हैं तो आप एक्टिव रहते हैं, और एज ए लीडर आपका फील्ड में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ही फील्ड में नहीं निकलेंगे तो आपके डाउनलाइंस नहीं निकलेंगे। राइट, और मैं एक बात और मानता हूं कि मेरे पास शायद प्रोडक्ट की कितनी भी नॉलेज हो, चाहे मैंने कितनी भी किताबें पढ़ी हो, चाहे मैंने कितनी भी ट्रेनिंग्स अटेंड करी हो, वेस्लिम की ट्रेनिंग अटेंड करी हो या हेल्थ वर्कशॉप अटेंड करी हो, जब तक वो जाकर मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा, जब तक मैं प्रोडक्ट के बारे में लोगों से बात नहीं करूंगा, तब तक मैं अपने स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाऊंगा। देखिए, नॉलेज इज पोटेंशियल पावर। एक ऑथर हुए हैं जिनका नाम था टोनी रॉबिन्स, आप में से बहुत से लोगों ने उनका नाम सुना होगा। तो टोनी रॉबिन्स ने कहा, नॉलेज इज पोटेंशियल पावर, एग्जीक्यूशन इज रियल पावर। तो आपकी इनकम ग्रो करती है जब आप फील्ड में जाते हैं, जब आप लोगों से मिलते हैं, जब आप मीटिंग्स करते हैं, जब आप 1-to-1 करते हैं, जब आप प्लान दिखाते हैं। एक कहावत है वेस्टीज में, जितना घर के अंदर लक्ष्मी उतनी बाहर, जितना घर के बाहर लक्ष्मी उतनी अंदर। राइट, तो यहीं से आपकी रियल ग्रोथ आती है। मैं फिर एक चीज दोबारा दोहराना चाहूंगा, एक मैसेज जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूं। जूम से जमीन तक का सफर तय करने वाले ही वीएमसीएम बनते हैं। जूम से जमीन तक का सफर तय करने वाले ही वीएमसीएम बनते हैं, और उनके ही सपने पूरे होते हैं। तो आप जब फील्ड में जा रहे हैं, पहली बात, हम क्यों रोक लेते हैं अपने आप? हम क्यों बहुत से लोगों को
ज्यादा से ज्यादा लोगों को वेस्टीज के बारे में नहीं बताते। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम प्री जज कर लेते हैं। प्री जज करने का मतलब क्या है? हम सोच लेते हैं यार ये नहीं करेगा, यार ये प्रोडक्ट नहीं लेगा, यार ये व्यक्ति तो ऑलरेडी हेल्दी लग रहा है, ये हमारी रेंज क्यों यूज करेगा, यार ये व्यक्ति तो मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा लग रहा है, ये मेरी बात क्यों सुनेगा, ये तो मुझसे उम्र में बड़ा है, ये मुझे सुनेगा नहीं, या ये मेरे से छोटा है, मैं इसके पास क्यों जाऊं। डोंट प्री जज। आपको नहीं पता आपको अपना अगला लीडर कौन मिल जाए, आपको नहीं पता इस बिजनेस में आपको कहां से हीरे मिल जाए। सो कभी भी प्री जज मत करिए। आपको और हमें प्री जज करने का कोई हक नहीं है। वी जस्ट हैव टू शेयर द मैसेज, सिंपल। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा आपको। मैं जब ट्रेन में सफर करता हूँ, तो ट्रेन में जब मैं सफर करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बहुत से स्टेशंस पे कई बार एक चाय वाला एक चाय की केतली लेके चढ़ता है। उसकी चाय की केतली में गर्म पानी होता है, वो गर्म पानी के साथ चाय तैयार करके चढ़ता है और वो केतली पूरी भर के लाता है। अच्छा, ट्रेन में चढ़ने से पहले वो ये हिसाब नहीं लगाता यार आधी ले जाऊं क्या, इस ट्रेन में शायद हो सकता है आधे लोग चाय ही ना पीते हो, यार आज जाऊं कि ना जाऊं, अभी इतनी सुबह का टाइम है, शाम का टाइम है, क्या कोई चाय पिएगा, यार कम लोग होंगे शायद तो चलो थोड़ा कम ही ले जाता हूँ। वो कभी ये नहीं सोचता, वो अपनी केतली पूरी भर के ले जाता है और वो पूरी ट्रेन में जाते हुए अपना मैसेज पास ऑन करता हुआ जाता है। वो मैसेज सबको पास करता है, हर व्यक्ति के कानों में पड़ता है, चाय चाय हर व्यक्ति के कानों में पड़ता है। जिसको जरूरत होती है वो अपने आप खिंचा चला आता है। एंड ये वेलनेस का जो मैसेज है हमें कुछ इसी तरीके से पास ऑन करना है। हमें हर व्यक्ति के कानों तक वेस्टीज को पहुंचाना है, वेस्टीज के प्रोडक्ट्स के फायदे पहुंचाने हैं। राइट, लोगों के आने का इंतजार मत करिए, आप प्रोएक्टिवली लोगों के पास जाइए, रोज फील्ड में जाइए, रोज लोगों से बात करिए और आप देखेंगे इससे आपका पीवी बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपका बिजनेस बढ़ना शुरू हो जाएगा। और देखिए हर कोई व्यक्ति बिजनेस नहीं करेगा, ये आप भी जानते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर वो मादा नहीं होता। वो कहते हैं ना, शेर शेर को ही ढूंढता है। इस बिजनेस में आपको अपने जैसे शेर चाहिए। बट जो बिजनेस नहीं कर रहे एटलीस्ट वो आज आपके कंज्यूमर बन जाएंगे। बहुत से लोग कंज्यूमर बनने के बाद, प्रोडक्ट यूज करने के बाद, प्रोडक्ट के रिजल्ट लेने के बाद बिजनेस में आते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो बिजनेस में नहीं भी आते लेकिन फिर भी आपसे प्रोडक्ट लेते रहते हैं। तो आपको एक काम ये करना है कि आपसे जितने भी लोगों ने अभी तक प्रोडक्ट लिया पिछले 1 महीने में या 2 महीने में, क्या आपने उनकी लिस्ट तैयार करी? यू शुड प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ योर कंज्यूमर्स ऑल्सो। कितने लोगों ने प्रोडक्ट लिया, उनका नाम क्या है, उन्होंने कौन कौन से प्रोडक्ट लिए, उन्होंने कितने पीवी के प्रोडक्ट लिए, आपने उनसे लास्ट फॉलोअप कब किया था, आप उनसे अगला फॉलोअप कब करने वाले हो, आप उन्हें अगली प्रोडक्ट लॉन्च मीटिंग में बुला सकते हो, आप उन्हें नए प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हो, आप उनको फोन करके बोल सकते हो कि सर एक बड़ा कमाल का प्रोडक्ट है, पिछली बार दिखाना भूल गया था, उसका डेमो मुझे आपको दिखाना है, कब मिल सकता हूँ। आप जब भी आप उनसे मिलने, आप उनसे प्रोडक्ट की फीडबैक ले सकते हो, उनकी टेस्टिमनीज, उनके जो रिजल्ट है उन्हें रिकॉर्ड कर सकते हो अपने फोन में, आप उनसे रेफरेंसेस ले सकते हो, उनके माध्यम से आपको कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे जो शायद बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। तो कंज्यूमर्स बनाकर ही, ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट का मैसेज देकर ही आप अच्छी लीडरशिप क्रिएट कर सकते हो। और मैं फिर एक चीज कहना चाहूंगा, फील्ड में जाइए, प्रोडक्ट्स के बारे में बात करिए, अपनी डेमो किट हमेशा अपने साथ कैरी करिए, अपने टूल्स हमेशा अपने साथ कैरी करिए, और उसके साथ आपके पास बैग में प्रोडक्ट की इन्वेंट्री भी होनी चाहिए, कम से कम 200 से, मतलब आई विल नॉट से कितने कितने का, बट आप ये देखिए, मतलब आज हमारे पास 400 प्रोडक्ट्स हैं, तो आपके बैग में जिस भी कैटेगरी पे आप काम कर रहे हैं उसकी कुछ इन्वेंट्री हमेशा आपके बैग में होनी चाहिए। क्योंकि आप फील्ड में गए, आपने प्रोडक्ट का डेमो करके दिखाया, आपने 2-4 रिजल्ट बताया, आपने बीएमआई करा, अगले व्यक्ति को प्रोडक्ट पसंद आ गया, वो कहता है यार मेरे को फटाफट एक वेस्लिम टी दो, एक वेस्लिम शेक दो, और एक मेरे को तुम ये जो आपका कैप्सूल है सेल्यूलिन वो दे दो। अब आप कहते हो उसे, यार ये मेरे बैग में तो नहीं है, मैं तो तुम्हें ला के दूंगा, या मेरे साथ डीएलसीपी चलो वहां तुम्हारी बिलिंग करा दूंगा। तो हो सकता है वो कंज्यूमर तब तक का वेट ना करे। तो अगर आप प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो आपके पास प्रोडक्ट देने के लिए तुरंत उस टाइम बैग में इन्वेंट्री होनी चाहिए। आप देखिए, एक बिजनेसमैन अगर एक दुकान भी खोलता है, करोड़ों की इन्वेंट्री उसके बैग में होती है, बैग में नहीं दुकान में होती है।
तो आपका जो बैग है ना वही आपका एक चलता फिरता आपकी शॉप है। तो उसमें हमेशा प्रोडक्ट की इन्वेंट्री होनी चाहिए, टूल्स सारे होने चाहिए, चाहे वो बीएमआई मशीन हो, चाहे वो प्रोडक्ट के डेमो हो, चाहे वो प्रोडक्ट के कैटलॉग्स हो, राइट। आपके फोन में कुछ सक्सेस स्टोरीज होनी चाहिए, आपके फोन में कुछ प्रोडक्ट के रिजल्ट्स होने चाहिए जिनके बारे में आप बात कर सकें। और ये बात बिल्कुल सही है, फिजिकल कनेक्ट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। जूम पे भी आप लोगों को जोड़ते हैं, बिल्कुल जोड़ते हैं, और बहुत अच्छा है ये कम्युनिटी बिल्डिंग, एक बड़ा बड़ा पावरफुल तरीका है लोगों को इंगेज रखने का, लोगों को जुड़े रखने का। लेकिन अगर एक व्यक्ति को आपने ऑनलाइन भी जोड़ा है, आप किसी के साथ जुड़े हैं, आपने उसे जूम के माध्यम से जोड़ा है, तो कोशिश करिए कि आप अगर हो सके, जितना जल्दी हो सके, आप उसके साथ एक फिजिकल कनेक्ट भी स्टेब्लिश करें। फिजिकल कनेक्ट का मतलब कि आप उससे फेस टू फेस मिलें, चाहे आप उसे ब्रांच में ले जाएं, डीएलसीपी में ले जाएं, मीटिंग में ले जाएं, हेड ऑफिस में ले आएं, राइट। आप मिलकर पर्सनली उसका बीएमआई करें, आप उससे पर्सनली कुछ प्रोडक्ट्स के डेमो करके दिखाएं, पर्सनली कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं। आई थिंक तो आपके अंदर जो विश्वास जागृत हुआ, या ज्यादातर लोगों में जो विश्वास जागृत होता है वेस्टीज को लेकर, वो फिजिकल कनेक्ट से होता है। तो मेरा कहने का सीधा मतलब ये है कि फील्ड में जाइए, जितना आप फील्ड में जाएंगे, जितने लोगों को वेस्टीज के बारे में बताएंगे, प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, आपकी ग्रोथ उतनी होगी। मैं अभी थोड़े दिन पहले एक व्यक्ति से मिला, उसने मेरे से एक सवाल किया कि सर वेस्टीज में हमें क्या करना है, हमें कामयाब होने के लिए क्या करना है। तो मैंने उससे 3 छोटी छोटी बातें करी जो मैं आपको भी बताना चाहूंगा। मैंने कहा पहला काम तो तुम्हें प्रोडक्ट यूज करना है। कह रहा ठीक है, पहला काम प्रोडक्ट यूज करना है, दूसरा काम प्रोडक्ट शेयर करना है। उसने कहा ठीक है। और मैंने कहा तीसरा काम आपको ये करना है कि जब आपको आपके जैसे लोग मिल जाएं जो लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें आप ये पहले वाले 2 काम अच्छे से करने सिखा दो। उसने कहा कौन कौन से काम? मैंने कहा यूज एंड शेयर। तो यूज करो, शेयर करो, और अपने जैसे लोगों को ये पहले वाले 2 काम करने सिखा दो, तो आपका एक नेटवर्क बनना शुरू हो जाता है। एंड दैट इज व्हाट, ये इतना आसान है, राइट। अब यहाँ पे अगर देखें तो हमें करना क्या है, पहले खुद प्रोडक्ट प्रेजेंट करना आना चाहिए हमें प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। मैं अभी आपको कुछ प्रोडक्ट्स भी दिखाऊंगा, मेरे पास एक पूरी लिस्ट है, एक फेरिस्त है प्रोडक्ट्स की। तो आपको प्रोडक्ट में मास्टरी होनी चाहिए। आप वेस्टीज में आज 400 प्रोडक्ट्स हैं, आपके पास 400 प्रोडक्ट्स की मास्टरी नहीं है, बट आपके पास कम से कम ऐसे 15, 17, 20 प्रोडक्ट होने चाहिए जिनमें आपको अच्छी नॉलेज हो। और वो नॉलेज कैसे आएगी? वो कोई एक मीटिंग अटेंड करके नहीं आएगी, वो बार बार मीटिंग्स अटेंड करके आएगी। वो नॉलेज आपको प्रोडक्ट के नोट्स बनाने से आएगी, वो नॉलेज आपको प्रोडक्ट की वीडियोस देखने से आएगी, वो नॉलेज आपको प्रोडक्ट के बारे में और पढ़ने से आएगी। जो आपके सवाल आते हैं, उनके सवालों के जवाब जब आप अपने अपलाइन से मांगते हैं और आपके सवालों के जवाब आपको मिलते हैं, तो आप प्रोडक्ट में और एक्सपर्ट होते हैं। तो कोई भी 1 या 2 कैटेगरी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपको और आप लोगों को एक्सपर्टीज हासिल हो। एक्सपर्टीज मतलब आप उसके अंदर पूरी तरीके से माहिर हो, और ये माहिर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनरल नॉलेज, हर प्रोडक्ट की थोड़ी थोड़ी नॉलेज आपको आपको स्पेशल नहीं बनाएगी। अगर आप वेस्टीज में स्पेशल बनना चाहते हैं, पीएमसीएम बनना चाहते हैं, तो स्पेशल नॉलेज होना जरूरी है किसी भी 1 या 2 कैटेगरीज की। तो पहले तो खुद अपनी नॉलेज पे काम करिए। जो भी प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स आपके अपलाइंस आपके लिए ऑर्गेनाइज कराते हैं, जूम पे प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, उनकी नॉलेज लीजिए और उन्हें प्रेजेंट करिए, खुद प्रेजेंट करिए, और अपनी टीम में लोगों को प्रेजेंट करना सिखाइए, डेमो करना सिखाइए, प्रोडक्ट एक्सप्लेन करना सिखाइए, प्रोडक्ट के बारे में बात करना सिखाइए, प्रोडक्ट का डेमो करना सिखाइए, राइट, बीएमआई करना सिखाइए। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और वेस्टीज की जब जर्नी शुरू हुई थी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हम लोगों ने तो, मैंने तो 2012 में ज्वाइन किया, 2004 में एमडी सर बताते हैं जब उन्होंने शुरुआत करी थी वेस्टीज की, हमारे पास हेल्थ केयर के सिर्फ 2 प्रोडक्ट थे। एक था स्पायरुलिना, दूसरा ग्लूकोसामाइन। और उस टाइम पर हमारे पास पर्सनल केयर के शायद 7 या 8 प्रोडक्ट, तो कुल मिला के हमारे पास 10 प्रोडक्ट थे लगभग। और उस टाइम पर लोग प्रोडक्ट का कोई डेमो नहीं होता था। फ्लेक्स ऑयल भी कंपैरेटिवली बाद में आया। सबसे आसान डेमो जो था उस टाइम पे वो एक ही था, और वो था प्रोडक्ट को यूज करके दिखाना। आज भी लोग कहते हैं सबसे आसान डेमो कौन सा है, मैं पूछता हूं तो लोग कहते हैं फ्लेक्स ऑयल।
मैं कहता हूँ वो सबसे आसान नहीं है, वो सबसे ज्यादा किए जाने वाला डेमो है। सबसे आसान आज भी प्रोडक्ट कंज्यूम करके दिखाना है। तो जब आप किसी के सामने प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं खुद, तो सामने वाला व्यक्ति कहता है यार इसने कंज्यूम कर लिया, यार इसका मतलब ये प्रोडक्ट काम का है, इस प्रोडक्ट में नुकसान नहीं होगा। तो आप प्रोडक्ट का जो डेमो है उस पे काम करिए, राइट। और देखिए, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अगर बिजनेस बढ़ाना चाहते हो, मेरी बात ध्यान से सुनना, बिजनेस बढ़ाना चाहते हो तो मीटिंग्स में लोग बढ़ाओ, राइट। बिजनेस बढ़ाना है तो मीटिंग में लोग बढ़ाओ, और अगर मीटिंग में लोग बढ़ाने हैं तो टीम में होम मीटिंग्स बढ़ाओ, और अगर होम मीटिंग्स बढ़ानी है तो अपने जैसे होम मीटिंग करने वाले लोग बढ़ाओ। देखिए, ये बिजनेस में ये नहीं चलता कि यार मैं बेस्ट हूं, मेरे से अच्छी होम मीटिंग कोई नहीं कर सकता, या मेरे से अच्छा प्लान कोई नहीं दे सकता, या मेरे से अच्छा डेमो कोई नहीं कर सकता। मैं फिर एक चीज कहना चाहूंगा, ये बिजनेस सुपरस्टार बनने का नहीं है, ये बिजनेस रोल मॉडल बनने का है। इस बिजनेस के अंदर आप कितना अच्छा प्रोडक्ट समझा लेते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी टीम में कितने लोग प्रोडक्ट समझा लेते हैं। आप कितना अच्छा डेमो कर लेते हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी टीम में कितने लोग डेमो कर लेते हैं। तो अपने जैसे लोग तैयार करिए, राइट। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें एक नेटवर्कर, एक लीडर के लिए मैं आपको बता दूं। देखिए, एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर अच्छी बात यह है कि आप अपने बॉस हैं, यू आर योर ओन बॉस। एक इतनी अच्छी बात है कि आप अपने बॉस हैं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि जब आपका कोई बॉस नहीं होता तो हर दिन कोई आपको आके ये बताने वाला भी नहीं होता कि आज चल उठ खड़ा हो, फील्ड में जा, मीटिंग कर, ये कर वो कर। क्योंकि नौकरी में तो क्या होता है, आप जाते हैं, आप काम करना चाहे ना करना चाहे, आपको एक लिस्ट पकड़ा दी जाती है कि आज ये सारे काम करने। बट वेस्टीज में आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप जब सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद अगर आपने पहले से ये निर्धारित नहीं किया हुआ कि आज क्या करना है, तो आपका आधा दिन तो ऐसे ही चला जाता है सोचने में। फिर आधा दिन जो बचता है उसमें आप अनऑर्गेनाइज्ड वे में काम करते हैं। कभी किसी को एक कॉल कर लिया, कभी मीटिंग हो गई तो कर ली, कोई मिल लिया तो मिल गए, राइट। नहीं तो अगर देखा जाए तो एक होता है एक्टिव होना, दूसरा होता है प्रोडक्टिव होना। अगर आप प्रोडक्टिव होना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि हर दिन आपके बिजनेस में नया पीवी जुड़े, आपके बिजनेस में नई ज्वाइनिंग्स हो, आपके बिजनेस में नए कंज्यूमर जुड़े, तो उसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको हर दिन प्लान करके चलना पड़ेगा। हर दिन प्लान करने का मतलब कि आपको रात को सोने से पहले एक टू डू लिस्ट बनानी होगी कि यार आज क्या क्या करना है, कल क्या क्या करना है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो ऑलमोस्ट 14 ईयर्स आज मुझे वेस्टीज में हो गए हैं। 14 ईयर्स में शायद भी कोई एक ऐसा दिन नहीं गया जब मैं बिना टू डू लिस्ट के मैंने अपने दिन की शुरुआत करी हो। मैं रात को सोने से पहले लिख लेता हूँ कि कल मुझे क्या क्या काम करना है। मुझे कॉल्स करनी है, मुझे मैसेजेस करने हैं, मुझे कुछ लोगों को मीटिंग में इनवाइट करना है, मुझे कुछ लोगों के साथ मीटिंग करनी है, मुझे कुछ लोगों से फील्ड में जाके मिलना है, मुझे कोई अपकमिंग इवेंट का पोस्टर रिलीज करना है, मुझे कोई वीडियो क्रिएट करनी है, या जो भी करना है। तो अगर आप एक लीडर हैं तो आपका हर दिन प्लान होना चाहिए, पहली बात तो ये, राइट। और इस बिजनेस के अंदर ऑब्वियसली आपको यहाँ पे ये कौन कहता है कि वेस्टीज में ये कहा जाता है ना कि वेस्टीज में पैसा नहीं लगता। देखिए, अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो प्राइमरीली पहली चीज जो आपको इन्वेस्ट करनी है वो है आपका टाइम, राइट। टाइम तो लगाना पड़ेगा। ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको टाइम लगा के आपका टाइम आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। किसी और बिजनेस में आपका टाइम लिमिटेड है तो वहां पे आपका एफर्ट लिमिटेड है तो आपके रिजल्ट भी लिमिटेड है। यहाँ पे टाइम लगा के आप टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हो। नंबर वन टाइम। दूसरा एफर्ट। एफर्ट एक सिस्टमेटिक वे में आपको काम करना है, लोगों से मिलना है, प्रोडक्ट प्लान शेयर करना है जैसे आपके अपलाइन आपको सिखाएं। और जब बात आती है इन्वेस्टिंग मनी, देखिए मैं एक चीज मानता हूं कि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो आपने अपनी नॉलेज में की है। जो इन्वेस्टमेंट आप अपनी हेल्थ में कर रहे हो और जो इन्वेस्टमेंट आप अपनी नॉलेज को बढ़ाने में कर रहे हो, उससे बड़ी इन्वेस्टमेंट और कोई नहीं है। और जो व्यक्ति अपनी नॉलेज में और अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट नहीं करता, वो इंसान बहुत बड़ा नहीं कर पाता लाइफ में, है ना। कुल्हाड़ी को तो तेज करना पड़ेगा। एक पुरानी कहावत है कि रोज कुल्हाड़ी को
तेज करो, तभी आप जंगल में ज्यादा पेड़ काट पाओगे, तभी आप ज्यादा ज्वाइनिंग्स ला पाओगे। तो मैं अपने बैग में प्रोडक्ट के कैटलॉग्स रखूं, अपने बैग में प्रोडक्ट की इन्वेंट्री रखूं, राइट, वेस्टीज की यूनिफॉर्म पहनूं, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम हो जिसमें एक नॉमिनल फी है, क्योंकि मेरे को वो पूरे दिन अटेंड करना है, वहां मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मुझे कभी भी इन चीजों से परहेज नहीं करना चाहिए। मुझे हमेशा अपना टाइम और एफर्ट, और ऑब्वियसली जहां मेरे माइंड को और मेरी बॉडी को इंप्रूव करने की बात आती है, वहां पे मुझे जरूर अपना कुछ रुपया भी इन्वेस्ट करना चाहिए। सिस्टम ये कहता है रोज 3 प्लान दो। अगर आप पार्ट टाइमर हैं तो रोज 3 लोगों से मिले, अगर आप फुल टाइमर हैं तो आप 5 लोगों से मिले। और ये कहावत है 3 प्लान्स अ डे ब्रिंग सक्सेस माई वे। अगर मैं 3 लोगों को रोज वेस्टीज का प्लान दूंगा तो सफलता मेरे कदम चूमेगी। आप दिन में 3 बार खाते हैं खाना, राइट, 3 बार खाना खाते हैं, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना। तो वेस्टीज भी 3 बार रोज कम से कम 3 लोगों की, मैं तो शायद कम बोल रहा हूँ, आप इससे ज्यादा ही करते हैं आप लोग, तो क्योंकि आप चैंपियंस हैं, है ना। तो मुझे शायद मैं भूल जाता हूँ कि आई एम टॉकिंग टू चैंपियंस, बट यस, ये कहते हैं कि अगर आप पार्ट टाइमर हैं तब भी आप रोज 3 लोगों से जरूर मिले। आप 3 लोगों को की बीएमआई करें, 3 लोगों को प्रोडक्ट के बारे में बताएं। अगर आप फुल टाइमर हैं तो कम से कम 5, मिनिमम 5, राइट। तो अपने अपने दिन में, आपके दिन में 1-to-1, होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, ये सब आपके दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। फॉलो अप करना, क्योंकि 7 काम बताए जाते हैं वेस्टीज में। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इनवाइट मीटिंग, टीम वर्क, फॉलो अप। वो 7 काम आपकी दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए। वो कैसे होगा वो मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। एक चीज और, अगर कोई व्यक्ति आज आपके साथ नहीं जुड़ रहा, अगर कोई व्यक्ति आज आपका प्रोडक्ट नहीं ले रहा, तो निराश मत होइए, क्योंकि हो सकता है अभी उस व्यक्ति का समय सही नहीं आया। कई बार सब कुछ सही होता है लेकिन टाइमिंग सही नहीं होता। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज शायद आपके साथ नहीं जुड़ेंगे, बट कुछ समय बाद किसी और की सफलता को देख के जुड़ेंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो शायद आज प्रोडक्ट की जरूरत महसूस नहीं कर रहे, पर आपका फॉलो अप स्ट्रांग होना चाहिए, तो कुछ समय बाद वो जुड़ेंगे। बट हमेशा याद रखना, इस बिजनेस में आपको लोग नहीं चाहिए, इस बिजनेस में आपको आपके जैसे लोग चाहिए। तो एक नियम याद रखिएगा, 3SW1N थ्योरी, सम विल नॉट, सो व्हाट, गो टू नेक्स्ट। आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। उसके अतिरिक्त एक चीज और जो नेटवर्क मार्केटिंग में, वेस्टीज में बहुत जरूरी है, और वो ये है कि आपको कुछ समय निकालना चाहिए अपने कंज्यूमर्स के साथ कांटेक्ट करने के लिए, फॉलो अप के लिए। कुछ समय आपको अपने एक्टिव डाउनलाइंस के साथ भी फॉलो अप करने के लिए निकालना चाहिए। क्योंकि अगर मैं टीम बना रहा हूं तो मुझे ये भी देखना है कि मेरी टीम सही तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही, मेरी टीम किस तरीके से काम कर रही है। तो हमें अपने लोगों के टच में रहना है। मैं अभी इसके बारे में आगे बात करूंगा, क्योंकि कई लोग कहते हैं मेरे को टाइम नहीं मिलता, मैं डाउनलाइन को कॉल करता हूं तो कस्टमर से फॉलो अप करना भूल जाता हूं, कस्टमर से फॉलो अप करता हूं तो डाउनलाइन को कॉल करना भूल जाता हूं। तो एक चीज याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही है। उन्होंने कहा था कि अगर आप बहुत व्यस्त हैं तो इसका मतलब आप अस्त व्यस्त हैं, और अगर आप अस्त व्यस्त हैं तो आप बहुत व्यस्त हैं, राइट। तो हमें अस्त व्यस्तता को खत्म करना है, तो व्यस्तता जीवन में से अपने आप खत्म हो जाएगी। हर जरूरी चीज के लिए समय निकाला जा सकता है, अगर उस चीज की महत्ता या उस चीज का महत्व आपके जीवन में है। एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक लीडर, बड़ा लीडर तब बनता है जब वो इन 2 चीजों को बहुत अच्छे से करना शुरू कर देता है। पहली स्टोरी टेलिंग, और दूसरा इवेंट सेलिंग। इन 2 चीजों में आपकी महारत होनी चाहिए। आपको सफलता की कहानियां सुनाते रहना है, आपको सफल लोगों की कहानियां, सफल लोगों के बारे में नए लोगों को और अपने डाउनलाइंस को बताते रहना है। और आपको प्रोडक्ट के रिजल्ट्स की कहानियां, प्रोडक्ट के एग्जाम्पल्स, रिजल्ट जो अभी तक मिले हैं, वो शेयर करते रहने हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जितना ज्यादा आप कहानियां सुनाएंगे उतनी बड़ी सफलता की कहानी आपकी बनेगी, और उतने ज्यादा लोगों को आप कामयाब बना पाएंगे। तो स्टोरी टेलिंग और इवेंट सेलिंग, ये 2 काम रेगुलर करना है। कोई भी इवेंट हो, चाहे वो एक सीएनटी हो, चाहे वो आपके अपलाइन की कोई लीडरशिप ट्रेनिंग हो, चाहे कोई बूट कैंप हो, चाहे वीएलसी हो, चाहे कोई भी इवेंट हो जो लगता है प्रोडक्ट से रिलेटेड है, सिस्टम से रिलेटेड है, उसे आप जरूर प्रमोट करें, और ये मेक श्योर करें कि आपके ज्यादा से ज्यादा लोग उस इवेंट को अटेंड करें।
तो हर इवेंट को इस तरीके से प्रमोट करो कि आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण इवेंट है और इस एक इवेंट से आपकी जिंदगी चेंज हो सकती है, राइट। कोई भी इवेंट छोटा या बड़ा नहीं होता। हो सकता है आपने उस इवेंट को 10 बार अटेंड कर लिया हो, लेकिन वो व्यक्ति जो शायद आपकी इवेंट में पहली बार आ रहा है, उसके लिए वो एक बहुत बड़ा इवेंट है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करूं, ये चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ चीजें हमें रेगुलर करनी है। प्रोडक्ट के ऊपर रेगुलर काम करना, रेगुलर डेमोस करते रहिए। दूसरा, रेगुलर प्रोडक्ट की वीडियो शेयर करते रहिए, लोगों को प्रोडक्ट के रिजल्ट दिखाइए, प्रोडक्ट की वीडियोस दिखाइए। आज तो हमारे पास 2-2 मिनट की प्रोडक्ट वीडियोस हैं, पहले तो शायद 15-15 मिनट की होती थी। तो इतनी सारी प्रोडक्ट वीडियोस 9 से ज्यादा भाषाओं में हमारे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध हैं। प्रोडक्ट के रिजल्ट शेयर करिए और टूल्स का इस्तेमाल करिए। तो प्रोडक्ट्स को शेयर करने के ये 4 कारगर उपाय हैं। पहला, डेमोस करना। दूसरा, प्रोडक्ट की वीडियो शेयर करना, राइट। 1 सेकेंड गाइस। ओके, सो पहला डेमो करना, दूसरा प्रोडक्ट की वीडियो शेयर करना, तीसरा टेस्टिमनी शेयर करना और चौथा प्रोडक्ट के कैटलॉग्स या प्रोडक्ट के टूल्स शेयर करना, राइट। अब मैं एक चीज और आपको दिखाता हूँ। एक स्टेज है कंज्यूमर की, जब आप किसी व्यक्ति को पहली बार प्रोडक्ट देते हैं, फर्स्ट टाइम, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़े से अनचाहे मन से प्रोडक्ट लेते हैं। चलो तुम्हारे कहने पर ले लेते हैं, चलो यूज करके देखते हैं। तो वो टेम्परेरीली नॉट इंटरेस्टेड कैटेगरी में आता है कि चलो यूज करके देखते हैं ना। जब आपका फॉलोअप स्ट्रांग होता है, जब आपका उस व्यक्ति के साथ इन्वॉल्वमेंट स्ट्रांग होता है, जब आपकी सर्विस स्ट्रांग होती है, तो धीरे धीरे वो प्रोडक्ट जब वो यूज करना शुरू करता है तो वो व्यक्ति एक लॉयल कंज्यूमर में कन्वर्ट होता है। लॉयल कंज्यूमर कौन होता है? लॉयल कंज्यूमर की परिभाषा ये है कि जो व्यक्ति अपने अलावा और लोगों के लिए भी प्रोडक्ट मांगता है। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, वो कहते हैं यार पिछली बार तुमने वो जो दिया था एक CMD, इस बार एक नहीं 2 देना यार, वो खत्म होने वाली है मेरी वेस्लिम टी, यार वो कहाँ से मिलेगी। तो जो व्यक्ति अपने अलावा औरों के लिए भी प्रोडक्ट मांगता है, जो दोबारा प्रोडक्ट मांगता है, वो एक लॉयल कंज्यूमर है। जो रिपीट परचेस करता है वो एक लॉयल कंज्यूमर। और लॉयल कंज्यूमर बनाने के लिए, किसी को लॉयल कंज्यूमर की कैटेगरी में लाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप उस व्यक्ति को हेल्थ केयर के साथ और स्किन केयर के साथ, वेस्लिम रेंज के साथ जोड़ें। क्योंकि याद रखना, जिन प्रोडक्ट्स के रिजल्ट आएंगे, लोग कभी भी उन प्रोडक्ट्स से जुदा नहीं होना चाहेंगे। जिन प्रोडक्ट्स के रिजल्ट मिलेंगे लोगों को, वो प्रोडक्ट्स लोग दोबारा दोबारा इस्तेमाल करना चाहेंगे। ये बात बिल्कुल सच है, राइट। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आज अगर आप किसी को साबुन देकर आ रहे हैं, होम केयर, सिर्फ होम केयर, और मान लीजिए उसका साबुन खत्म हो जाता है, तो शायद वो वेट ना करे आपके आने का या DLCP तक जाने का। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को वेस्लिम टी से फायदा हुआ है, वेस्लिम शेक से फायदा हुआ है, फ्लेक्स ऑयल से फायदा हुआ है, क्रिल ऑयल से फायदा हुआ है, तो वो प्रोडक्ट के खत्म होने से पहले आपको कॉल कर देगा और दूसरी बोतल अपने लिए और शायद अपने परिवार में किसी और के लिए भी मंगा देगा। तो लॉयल कंज्यूमर बनाने के लिए हेल्थ केयर और स्किन केयर का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। और जब आप उस व्यक्ति को रेगुलर मीटिंग ट्रेनिंग्स में इनवाइट करते हैं, मीटिंग ट्रेनिंग्स में बुलाते हैं, उसके साथ फॉलो अप करते हैं, उसकी मीटिंग अपने अपलाइन से कराते हैं, उसे बिजनेस प्लान दिखाते हैं, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति आपका एक इंडिपेंडेंट लीडर भी बन जाए। इंडिपेंडेंट लीडर, राइट। और अगर वो इंडिपेंडेंट लीडर नहीं भी बनेगा तो शायद वो आपको एक रेफरेंस दे देगा उस एक व्यक्ति का जो आपका इंडिपेंडेंट लीडर बन सकता है। क्योंकि याद रखना, पहला काम यूज, दूसरा काम शेयर और तीसरा काम अपने जैसे लोगों को पहले वाले 2 काम करने सिखाने हैं, राइट। अब यहाँ पे कुछ चीजें जो सवाल आपको अपने आप से करने हैं, और ये बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं, इन सवालों को आप अपने आप से करिएगा। एंड आई एम श्योर इससे आपको ये पता लगेगा कि आप कितने पानी में हैं। कितने पानी में मतलब आप किस तरीके से सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। और हाँ या ना में अपने आप को जवाब दीजिएगा। पहला सवाल यह है, क्या आपको वेस्टीज की नॉलेज है? मतलब क्या आप किसी व्यक्ति को ये बता सकते हैं कि वेस्टीज एक बेस्ट प्लेटफॉर्म क्यों है? अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि चलिए सर 10 मिनट मुझे बताइए वेस्टीज बेस्ट क्यों है, तो आप मुझे कितनी बातें बता सकते हैं वेस्टीज के बारे में? और अगर इस सवाल का जवाब ना में है तो आपको अपनी वेस्टीज की नॉलेज पे और काम करने की जरूरत है, भाई। दूसरा सवाल, क्या मेरे को ये पता है कि मेरे को नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए क्या करना है? अभी जिस भी आप लेवल पे हैं, उस लेवल से अगले लेवल पे जंप करने के लिए कितना PV करना है इस महीने आपको? कैसे आप अपने चेक को बड़ा कर सकते हैं? तो आपको ये कुछ सवाल हैं जिनका जवाब शायद मुझे आपसे नहीं लेना चाहिए, बल्कि आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि यार मुझे अगर नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो उसके लिए मुझे कितना PV जनरेट करना पड़ेगा, कितने लोगों का नेटवर्क बनाना पड़ेगा, क्या मैं अपने
ड्रीम्स को वीकली रिव्यू करता हूँ। क्या मैं ये देखता हूँ वीक में एक बार या दिन में एक बार कि मैं वेस्टीज में कौन से सपनों को पूरा करने आया हूँ, क्योंकि बहुत बार लोग ये भूल जाते हैं कि वो वेस्टीज में अपने सपनों को पूरा करने आए हैं। जरूरतें तो कहीं और भी पूरी हो रही थी। हम जरूरतें पूरी करने नहीं आते वेस्टीज में, हम सपने पूरे करने आते हैं। क्या मैं रेगुलरली अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज करता हूँ आंखें बंद करके? क्या आप इमेजिन करते हैं कि 1 साल बाद आपका 1 लाख का पे आउट होगा, या आप वेस्टीज में आने वाले 2 साल 3 साल में वीएमसीएम होंगे, आपका एक बड़ा 10 लाख से ऊपर का चेक होगा? डू यू एवर विजुअलाइज दीज थिंग्स विद यू? तो अपने आप से पूछिए कि आप वेस्टीज में क्यों आए। दूसरा, क्या मैं सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ हूँ? जो भी रेगुलर ट्रेनिंग मीटिंग्स मेरे अपलाइन प्रमोट करते हैं, क्या मैं उनका पार्ट बनता हूँ? क्या मैं उस सिस्टम का प्रमोट करता हूँ? जो चीजें अपलाइन करने के लिए बोलते हैं, क्या मैं उन चीजों को रेगुलरली करता हूँ? जो चीजें सफल लोग कर रहे हैं, क्या मैं उनकी नकल करता हूँ? क्योंकि ये नकल करने का बिजनेस है। क्या मैं वेस्टीज के द्वारा दिए गए टूल्स को रेगुलरली इस्तेमाल करता हूँ? क्या वो टूल्स मेरे पास हैं? क्या मैं टूल्स को अपने नेटवर्क में प्रमोट करता हूँ? अगर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं तो मैं कहीं ना कहीं सिस्टम को डाइल्यूट कर रहा हूँ। क्या मैं रेगुलरली उन टूल्स को स्टडी करता हूँ? क्या मैं प्रोडक्ट वीडियोस देखता हूँ? क्या मैं रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अटेंड करता हूँ? क्या मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को प्रमोट करता हूँ? ये इंपॉर्टेंट है, अपने आप से पूछिए। क्या मैं जो भी आसपास के फंक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, क्या मैं उनमें जाता हूँ? क्या मैं उनको प्रमोट करता हूँ? क्या मैं रेगुलरली अपने नॉलेज को इम्प्रूव करने में और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कार्यरत रहता हूँ, काम करता हूँ? और क्या मैं अपनी कंसिस्टेंसी टाइम से करता हूँ? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कंसिस्टेंसी टाइम से नहीं होती। पहला काम कंसिस्टेंसी, राइट? क्या मैं अपनी लिस्ट में रेगुलरली नए लोगों का नाम ऐड कर रहा हूँ? क्या मैं वेस्टीज अपॉर्चुनिटी और वेस्टीज प्रोडक्ट रेगुलरली कम से कम 3 से 5 लोगों को रोज दिखा रहा हूँ? क्या मैं लोगों को लीड कर रहा हूँ सही एग्जाम्पल सेट करके? क्या वो मैं कर रहा हूँ जो चीजें मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम के लोग करें? क्योंकि लीड करने का एक ही तरीका है अपनी टीम को, और वो ये है कि आप वो करें जो आप लोगों से कराना चाहते हैं, राइट? क्या मैं पीछे पास में अगर किसी व्यक्ति ने मुझे मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, क्या मैं उससे बहुत ज्यादा निराश होकर थक के बैठ तो नहीं गया हूँ? कहीं मैं नेगेटिव तो नहीं हो गया हूँ? कहीं मैं रुक तो नहीं गया हूँ? कहीं मैं थम तो नहीं गया हूँ? बिकॉज याद रखना, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। छोड़ने वाले जीतते नहीं और जीतने वाले छोड़ते नहीं। क्या मैं रेगुलरली अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए काम कर रहा हूँ? क्या मैं अपने गोल्स को लिख चुका हूँ? इस साल मेरा पे आउट कितना होगा? क्या मैं लिख चुका हूँ कि जनवरी 2027 में, 10 जनवरी 2027 में या 10 जनवरी 2026 में मेरा लेवल क्या होगा, मेरी इनकम क्या होगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मैं किसी भी सिचुएशन को पॉजिटिवली डील करने के लिए तैयार हूँ? मैं एक ही बात कहूंगा, क्या मैं किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हूँ वेस्टीज में कामयाब होने के लिए? और कुछ वैल्यूज जो हमें फॉलो करनी है। देखिए, अगर आप वेस्टीज में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो सबके रिस्पेक्ट करें, हर व्यक्ति को सम्मान दें, चाहे वो आपके कस्टमर्स हो, चाहे वो आपके डाउनलाइंस हो, राइट? और कभी भी लोगों को वो करने के लिए मत बोलें जो आप खुद नहीं करते। द पॉइंट इज दैट सिंपल, यथा राजा तथा प्रजा। अगर आप यूनिफॉर्म नहीं पहनते, अगर आप टूल्स का इस्तेमाल नहीं करते, अगर आप कंसिस्टेंसी टाइम से नहीं करते, अगर आपके बैग में बीएमआई मशीन नहीं है, अगर आप वेस्लिन की नॉलेज अपनी नहीं बढ़ा रहे हैं, अगर आप रेगुलर ट्रेनिंग मीटिंग्स में नहीं जा रहे हैं, तो एज एन अपलाइन आपका या मेरा कोई हक नहीं बनता कि हम लोगों को वो करने के लिए बोले जो हम खुद नहीं कर रहे हैं। क्या मैं बिजनेस प्लान ऑनेस्टली प्रेजेंट करता हूँ, ईमानदारी से, राइट? और इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोगों को प्रेशराइज करने के बिजनेस में नहीं है, हम लोगों को कन्विंस करने के बिजनेस में नहीं है, हम लोगों को एक सही डिसीजन लेने में उनकी मदद करने के बिजनेस में है, राइट? और सिंपल अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट ना करें। किसी को कभी भी ये ना बोलें कि यार तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम बस ज्वाइन कर लो, 2 तुम्हारे नीचे लगाऊंगा, 4 तुम्हारे पीछे लगाऊंगा और तुम्हें कामयाब बना दूंगा। ऐसा कभी नहीं होता। ये बिजनेस कमिटमेंट मांगता है, ये बिजनेस पेशेंस मांगता है, ये बिजनेस एफर्ट मांगता है, ये बिजनेस आपका आपका अगर मैं कहूं तो आपकी नींद मांगता है, राइट? आपका समय मांगता है। तो ये बताना पड़ेगा लोगों को। लाइफ